बोरगांव ग्राम पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ सद्भावना मंच के पदाधिकारी आमरण अनशन पर बैठे। ग्राम पंचायत बोरगांव हमेशा चर्चा में रहा है। बोरगांव में अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बने रहते हैं। इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। इस ग्राम पंचायत में होने वाले बहुत से काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। कई बार उच्च स्तर पर इनकी शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से सद्भावना मंच के पदाधिकारी अनशन पर बैठ गए हैं। बोरगांव सोसर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए राजू शिंदे की रिपोर्ट। यहाँ ग्राम पंचायत बोरगांव द्वारा उनके खिलाफ जो आमरण अनशन लगा है, सद्भावना मंच बोरगांव द्वारा 11 सूत्रीय मांग जो है उनके इसमें कुछ भ्रष्टाचार उनको दिखा है, उसके ऊपर पूरी तरह जांच पड़ताल की मांग रखी गई है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यहाँ जांच पड़ताल के मांग सद्भावना मंच के द्वारा ग्राम पंचायत में मीटिंग हो चुकी है, लेकिन संतोषजनक ऐसे कुछ मिला नहीं। इसी के कारण आमरण अनशन के दो दिन पूरा, आज दूसरा दिन है। सद्भावना मंच बोरगांव द्वारा आमरण अनशन पर बैठे हैं। देखना है ये आमरण अनशन कब तक इनका जारी रहता है। छेड़ी है। मैं इन्हीं सभी अनशनकारियों को प्रदीप कालबांडे जी, अमर चौरासी जी, शुभ नारायण ठाकुर जी, महेश सिंह जी, शेषराव धौल जी, ये पांचों को मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने एक मुहिम छेड़ी, एक आवाज़ उठाई अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। शासन किसी का भी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, गलत यदि कोई काम करता हो तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम सबका कहना है। और आज हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय महाजन साहब बैठे हैं, आदरणीय पूनाराम भाविस्टाली जी बैठे हैं, आदरणीय केशव बोडे जी हैं, हमारे नगर कांग्रेस के घनश्याम कालबांडे जी हैं, सभी लोग यहाँ, महिला कांग्रेस सभी लोग उपस्थित हैं, सद्भावना मंच के लोग सभी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूँ तहसीलदार महोदय से, एसडीएम महोदय से कि वो निष्पक्ष जांच कराएं और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रशासन के, शासन के दबाव में आकर वो निष्पक्ष जांच करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो। कार्रवाई अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि सद्भावना मंच के 5 लोग 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ना इनका कोई डॉक्टर लोग चेकअप करने आए, ना इनका कोई इलाज करने आए। ये इनकी हालत क्या है, इनकी तबीयत कैसी है, इनके स्वास्थ्य में गिरावट है कि नहीं, कोई भी आज तक जांच करने नहीं आया। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और एक कमेटी तय करी जाए कि इस मामले में जो गड़बड़ियाँ है, जो अनियमितता है, वो सब उजागर करें और गांव के लोगों को न्याय दें। किसी राजनीतिक विषय द्वेष भावनावश ये कार्रवाई न हो, क्योंकि ये काम किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर के नहीं है। ये गांव के लोगों ने एक सामूहिक मोर्चा छेड़ा है, सामूहिक मुहिम छेड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि ये काम निष्पक्ष हो और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने पिछले 3 माह पहले जन भावना के अनुरूप, जन भावनाओं को देखते हुए, नगर की सारी विसंगतियों को देखते हुए हमने एक सद्भावना मंच का गठन किया कि जिसमें सभी वर्गों को एक साथ स्थान मिले और नगर की जो विसंगतियाँ 3-4 सालों से दबी है उसको उजागर करने का एक हमने साहस किया। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने समय समय पर विसंगतियाँ, जैसे कि एक बाउंड्री वॉल बनी, रिटर्निंग वॉल 7 लाख रुपए की ज़मीन में धंस गई है, शासन के पैसे बर्बाद दिए। छठ माता का पूजन का टैंक होया, गांव में 15 से ज़्यादा, करीब 1.5 दर्जन जो है घटिया रोड, सीसी रोड निर्माण, बहुत सारी राशियों का आहरण गलत तरीके से, फर्जी तरीके से प्रस्ताव नहीं है, पंचायत के पंचों के दस्तखत नहीं है, कभी सचिव के सील है तो कभी सरपंच के नहीं, बगैर प्रस्ताव के निकाले। इतना ही नहीं, अभी हम लेटेस्ट बता रहे कि जो खंडन किया था संबल का, अभी संबल का योजना का पूरा निराधार हमारे पास सरपंच जो है चंपाबाई, संबल योजना की, मैं आज अभी इसी वक्त कह रहा हूँ कि हमारे पास प्रमाण है कि उसने संबल की योजना का फायदा लिया है। अभी हमारे 2 मिनट पहले हमारे पास प्रमाण है। वो सारे पोर्टल के साथ में छेड़छाड़ किया, गलत तरीके से लोगों को भ्रमित किया। इस गांव के कम से कम 30% लोग हैं जो संबल योजना के हकदार हैं, मगर नगर के कुछ चुनिंदा परिवारों को इसका लाभ पहुंचा, इसके भी प्रमाण हमारे पास है। बहुत सारी विसंगतियाँ और एक तरह से सौसर विधानसभा में ये बोरगांव जो है भ्रष्टाचार की राजधानी बनी हुई है और कहीं न कहीं बोरगांव के ऊपर में एक दाग लगा। इस दाग को धोने के लिए हम पिछले 3 दिन से भूखे पैसे यहाँ बैठे। यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी आए? जी आए थे,
पर उन्होंने और हमसे 15 दिन का समय मांगा था श्रीमान तहसीलदार साहब ने, जबकि ऑलरेडी हम 2.5 महीना उनको दे चुके हैं, जो कि एक हमको अमान्य हुआ और हमने अपना ये रखा। पर हमें दुख इस बात का है कि हम 3 दिन हो गए, अभी तीसरा दिन हो गया, मेरी ज़ुबान पर कड़वाहटपन आया है, वीकनेस तो आ रहा है, पर अभी तक कोई मतलब स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा की टीम हमारा चेकअप करने के लिए अभी तक नहीं आया। अनशन कब तक जारी रहेगा? जब तक प्राण न निकले तब तक, आमरण, जब तक हमको मरण नहीं आता या बीच में कोई पढ़ के न्याय नहीं देता तब तक चलेगा।